Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we'll be looking at the multiplication of surds. I hope you all have seen the previous videos in which we did discuss the addition and subtraction of surds. And in the video before, I told you about the basic concept of surds. And we also looked at the concept of simplifying surds. So this is basically the third video in which we'll be looking at the rules of multiplying surds with some examples. So I hope this video will also be helpful for you. So let's just begin the concept of multiplying surds by looking at some rules. हमारे पास कुछ रूल्स हैं मल्टीप्लाइंग सर्ड्स। सर्ड्स अब आपको याद हो गया होगा कि भाई सर्ड्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं और सर्ड्स को जो है वो हमेशा रूट्स के अंदर लिखा जाता है। स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रूल है, ठीक है, उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है और वो नंबर जो है ना वो सर्ड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूल ये कहता है कि आप नंबर को सर्ड से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मतलब रूट के अंदर जो नंबर है आप उससे उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप दोनों को एक साथ लिख दोगे। ठीक है, जैसे a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, तो ये a जो है वो रूट के अंदर नहीं जाएगा, ये a बाहर ही रहेगा और रूट b एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है कि 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। ठीक है, अब ये जो 3 है ये सर्ड नहीं है और ये जो है ये सर्ड है। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका तरीका क्या है कि भाई 3 जो है ना वो रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 3 रूट 2। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि ये रूट 6 हो जाएगा, 3 अंदर जाके रूट 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं। आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नंबर नंबर से होता है और तो आपने जो है वो चूंकि यहाँ सर्ड है तो आपने 3 को बस इसके साथ लिख देना है, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आप दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो आपका आंसर हमेशा बी आएगा, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट जो है वो क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो आपको पता है ये स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आपका आंसर सिर्फ बी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 जो है वो 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा रूल है। आपको पता है कि भाई मैंने जैसे यहाँ बोला था नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, सर्ड सर्ड से मल्टीप्लाई होता है, तो ये सर्ड जो है ना ये सर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये भी सर्ड है ये भी सर्ड है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू 3। अच्छा, अब जो थर्ड रूल है उसमें क्या हो रहा है, ये थर्ड रूल बेसिकली यही वाला है कि एक सर्ड है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो आप ये कर सकते हो कि दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप जो है वो फिर एक ही जो है वो रूट का साइन बनाओ और दोनों जो नंबर्स अंदर लिखे हैं सर्ड के उनको मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2 जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, जैसे हमने यहाँ रूल डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 बन जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो सिंप्लीफाई होकर 3 आंसर आ जाएगा। सही है, तो बस ये वाला रूल भी समझो इसी का एक्सटेंशन है कि व्हेन यू विल मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद स्क्वायर रूट ऑफ 3 योर आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो सिंपल रूल ये है कि सर्ड हमेशा सर्ड से मल्टीप्लाई होती है। अगर आपने सर्ड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर इस सर्ड के साथ एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, यही इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन अगर सर्ड को सर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और फिर सिंप्लीफाई भी हो जाएंगी। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 बन जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 9 ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू 3। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 6 बन जाएगा। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये ऐसे ही आ गया। अच्छा, रूल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक नंबर भी है और सर्ट भी है। तो इसने यहाँ ये बताया है कि भाई a स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर रूट ऑफ d। तो इसका बड़ा आसान सा हल है जो मैंने पहले ही बताया था कि भाई नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सर्ट सर्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो a जो है वो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ac बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ b और स्क्वायर रूट ऑफ d मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर रूट एक आके इसके अंदर bd आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4 स्क्वायर रूट 15। हाँ, अगर स्क्वायर रूट 15 जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता था तो मैं उसको कर देता, ये अभी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो मैंने उसको यहीं छोड़ दिया अपना आंसर। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सर्ट को सर्ट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई बाय c हो गया, जैसे यहाँ एग्जाम्पल थी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया और 4 जो है वो बाहर आ जाएगा। 4 को यहाँ इंडेक्स में नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। 4 जो है वो बाहर इस तरह जो है वो एक मतलब बड़ा नंबर है। 4 इंडेक्स तो छोटा सा नंबर होता है ना,
तो यहाँ 4 आप लिखोगे। अगर आपने 4 इंडेक्स की जगह पे लिखा तो ये गलत हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 बन जाएगा। तो ये बेसिकली समझो कि ये जो है ऊपर के जो दो रूल्स हैं इन्हीं से रिलेटेड है। पहला रूल कहता है कि भाई नंबर जब सर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों साथ लिख दिए जाएंगे। सर्ड अगर सर्ड से मल्टीप्लाई होगा और दोनों सेम है, दोनों सेम सर्ड्स हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आपका आंसर हमेशा जो अंदर नंबर है वो आ जाएगा बस। ठीक है, इसको और समझना है, अगर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल गिव यू 3। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 6, और 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 5 विल गिव यू 4 स्क्वायर रूट 15। हमने एडिशन में देखा था, हमने देखा था एडिशन में कि भाई अगर सेम नंबर नहीं होता तो ऐड नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा रूल नहीं है। मल्टीप्लाई में सर्च जो है वो इट डजेंट मैटर सेम हो या डिफरेंट हो, ये मल्टीप्लाई भी हो जाता है। ठीक है, हाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एग्जांपल इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, उसके बाद ब्रैकेट है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है कि हमें इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है, इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो अगर ब्रैकेट रिमूव करना है तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग आउटसाइड द ब्रैकेट विच हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रैकेट। तो अब ये रूट 5 है तो ये रूट 5 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रूट 5 जो है ये रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब ये है नंबर और ये है सर्ट, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए रूल 1 क्या कहता है, दोनों को साथ लिख दो। तो मैंने लिख दिया 3 रूट 5। ठीक है, इसको और कोई जो है वो फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, 3 रूट 5 हो गया, प्लस का साइन एज इट इज आ गया। और अब ये सर्ड है, ये भी सर्ड है, तो सर्ड जब सर्ड से मल्टीप्लाई होती है और ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 2 सा क्या हो जाएगा 10, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 मेरा आंसर आ गया। इसको और मुझे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट 5। अब ये जो है रूल नंबर 4 आ गया कि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सर्ड सर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर, अच्छा ये बेसिकली पूरा ही सर्ड है, मैं सिर्फ इसको ऐसी जो है ना सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, नंबर नंबर से सर्ड सर्ड से, ये बेसिकली पूरा सर्ड ही है। ठीक है, ये एक सर्ड है ये एक सर्ड है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसको आसानी के लिए तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये जो बाहर का नंबर है ये बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है ये स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स 4 इज 8, तो ये 8 आ गया, और 3 टाइम्स 5 इज 15, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ गया। मेरा फाइनल आंसर आ गया 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह की, 2 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 2। अगेन वही वाली सिचुएशन है, रूल नंबर 4 वाली। तो जो बाहर वाला नंबर है वो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 से 10, तो ये 10 आ गया। और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 14, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 हो गया। एक और एग्जांपल देखो जल्दी से, 3 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट 5। तो ये 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव यू 12, और 6 टाइम्स 5 इज 30, तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 30 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, इसके पेयर्स नहीं बनते, कोई नंबर बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एक बार जल्दी से दोबारा रूल्स देख लेते हैं। अगर कोई नंबर सर्ड से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई नंबर सर्ड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उन दोनों को साथ लिख दिया जाएगा। ठीक है, सर्ड सर्ड से मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों सेम है अगर, तो बस जो अंदर का नंबर है वही आंसर आएगा, और अगर डिफरेंट है तो आप दोनों नंबर्स जो इनसाइड द रूट साइन है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन स्क्वायर रूट जो रूट का साइन है वो नहीं भूलोगे। ठीक है, और लास्ट रूल ये कहता है कि भाई अगर आपके पास ऐसी सर्ड है जिसमें एक नंबर बाहर भी है और स्क्वायर रूट के अंदर भी एक नंबर है, तो बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट वाले नंबर को स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और अपने आंसर को सिंप्लीफाई कर दो, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें आपके पास एक सर्ड से मल्टीप्लाई हो रही थी। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है एक ब्रैकेट को स्प्लिट करते हैं और उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आसान लफ्जों में बोलूं तो पहले ये 5 जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ये वाला स्टेप करते थे, सबसे पहले आपने जो है पहले वाले ब्रैकेट को ब्रेक किया, तो 5 हो गया, जैसे आपने इसको इस तरह ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो 5 पहले आ गया, उसके बाद ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये एज इट इज आ गया, ये हो गया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, हम क्लास में जब करते हैं तो हम इसी तरह करते हैं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। अगर इफ़ यू वांट टू डू इट डायरेक्टली, आप डायरेक्टली करना चाहो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बिल्कुल। उसके बाद क्या बचा, प्लस स्क्वायर रूट 3 बचा, तो मैंने प्लस लिखा, स्क्वायर रूट 3 लिखा, और फिर ये ब्रैकेट दोबारा एज इट इज एक बार कॉपी कर लिया। अब मैं जल्दी से जो है वो इनको एक्सपेंड कर दूंगा और देख लूंगा भाई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो कर लूंगा, वरना फिर अपने आंसर को ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो ये 3 आ गया, मैंने जो है ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 टाइम 2 इज 10, तो यहाँ 10 आ गया, प्लस का साइन एज इट इज आ गया। अब ये है नंबर और ये है सर्ड,
तो जब नंबर सेट से मल्टीप्लाई होती है तो दोनों साथ लिख दिए जाते हैं, तो ये हो गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ जाओ, प्लस का साइन है, जल्दी से प्लस का साइन लगा लो। उसके बाद दोबारा सर्ड नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो नंबर आ गया पहले, और उसके बाद मैंने सर्ड लिख दिया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। और उसके बाद क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये भी प्लस है। और अब मैं डायरेक्टली यही वाला रूल यूज कर रहा हूँ। ये रूल यही कहता था ना कि भाई दो अगर सेम नंबर्स हैं सर्ट के अंदर तो एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली 3 लिख देता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। वैसे समझने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 10 और ये हो गया 3, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13, ये 13 हो गया। अब जरा ये देखो, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 है रूट के अंदर, यहाँ भी 3 है, तो रूट थ्री बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। तो मैं एक बार रूट 3 लिख लेता हूँ, और जो इनके बाहर के नंबर्स हैं उनको ऐड कर दूंगा, तो ये 3 आ गया। और आपको पता है 5 प्लस 2 कितना होता है, 7, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 13 प्लस 7 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इस तरह दो ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ भी दो ब्रैकेट्स हैं, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स में जो नंबर्स है ना वो सेम है, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द साइन। तो मैं तुम्हें इस तरह के ना दो क्वेश्चंस कराता हूँ दो डिफरेंट मेथड से, फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी मेथड इसका पिक कर लो। अब मेरे पास क्वेश्चन है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, एक ब्रैकेट है, अगला ब्रैकेट है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अगेन यही वाली मैं जो है वो स्ट्रेटजी यूज कर सकता हूँ, एक ब्रैकेट को स्प्लिट किया, अगले वाले को एज इट इज लिखा, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो मैं 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 16, और जब 4 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये एरोज तुम्हें यहाँ क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि पहले मैंने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 टाइम्स 4 इज 16, और फिर मैंने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से किया, तो प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब इस वाले की बारी है, इसके साथ है माइनस का साइन, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर सर्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले तो माइनस साइन आ जाएगा, और फिर नंबर सर्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर पहले आ गया, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाद में आ गया। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आपको पता है रूल कहता है कि एक बार 3 बाहर आ जाएगा, तो मैंने इसको 3 को बाहर लिख दिया, इक्वल्स टू, अब क्या हुआ, दिस इज, ये पॉजिटिव 4 स्क्वायर रूट 3 है, और ये नेगेटिव जो है 4 स्क्वायर रूट 3 है, दोनों नंबर सेम है, साइन ऑपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो गए, और ये हो गया 16 माइनस 3, तो 13 मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह मैंने दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको मैं जो है वो एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि भाई ये वाला जो ब्रैकेट है ना ये इससे रिजेंबल कर रहा है, ए प्लस बी से, और ये जो अगला वाला ब्रैकेट है ना ये ए माइनस बी से रिजेंबल कर रहा है। तो मैंने जो है वो सोचा कि यार अगर ऐसे दो ब्रैकेट्स होते हैं जिसमें ए प्लस बी होता है पहले वाले में, और दूसरे वाले में ए माइनस बी होता है, तो ये तो मेरी आइडेंटिटी है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाली। तो इसका आंसर क्या आता था, इसका आंसर आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे ना दो ब्रैकेट्स को, तो आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, अभी आपके पास जो है वो रफ कॉपी अगर है तो आप जो है रफ कॉपी पे इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना दो ब्रैकेट्स को बिल्कुल इसी तरह, एक को स्प्लिट करके एक को एज इट इज लिखोगे जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाली फॉर्म तो मौजूद है ना, ये ए हो गया मेरा, ये मेरा ए हो गया, और ये मेरा बी हो गया, तो ये ए प्लस बी हो गया एक बार, और अगली बार ए माइनस बी हो गया। तो अब अगर क्वेश्चन ऐसे कहता है कि भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ कि मैं इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ए स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा, ए है मेरा 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3, बस डायरेक्ट जो है ना मैंने एक स्टेप शो करना है और मुझे जो है मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर, फिर मैंने लगाया माइनस का साइन, और अब मेरे पास बी क्या है, मेरे पास बी है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा, और मैंने जो है ना वो ब्रैकेट क्लोज करके उस पर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो जरा क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 स्क्वायर इज 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 9, तो ये हो गया 9, फिर माइनस का साइन, और चूंकि अब स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2 बचा, तो ये आ गया 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, यू विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन विद दिस मेथड। अब इस वाले मेथड से सॉल्व करो, दो ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कि भाई तुम्हारा आंसर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये मैंने आइडेंटिटी वाला मेथड यूज किया है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड इन दिस क्वेश्चन एज वेल। इसमें नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ये देखो डिफरेंट है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, अगर यहाँ भी 5 होता और यहाँ भी माइनस होता प्लस की जगह पे,
तब मैं यही वाला मेथड यूज़ कर सकता था। इसमें जो है ना ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते, बस एक स्टेप है और आपका आंसर आ गया। इसमें आपके पास एक से ज़्यादा स्टेप हो जाते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको पहले स्प्लिट करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये मैंने तुम्हें दोनों मेथड सिखा दिए। अगर तुम्हारे पास इस तरह के दो ब्रैकेट्स हों जिसमें द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द साइन, तो यू विल सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और दोनों के स्क्वायर्स को माइनस कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50, दोनों सर्ड्स में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो एक तरीका तो ये है कि तुम 27 और 50 को मल्टीप्लाई करो और फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उससे सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा आंसर यही आएगा 15 स्क्वायर रूट 6। मैंने इसको किस तरह सॉल्व किया कि मैंने 27 को ब्रेक किया। भाई 27 किसी स्क्वायर नंबर में ब्रेक हो सकता है, हाँ 9 3 27, तो मैंने इसको लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। 50 को मैंने ब्रेक किया, 50 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, और ये तो और जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये स्क्वायर रूट 3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये 5 रूट से बाहर आ गया, और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया। अब ये देखो सर्ड भी है इसमें, नंबर्स भी हैं इसमें, तो 3 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 3 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट 2 अकॉर्डिंग टू रूल 1। रूल 1 यही कहता है ना कि नंबर और सर्ड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को साथ लिख दो। अब ये हो गया रूल नंबर 4 के बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 5 इज 15, और रूट 3 जो है वो रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम रूट 6। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 15 रूट 6। ठीक है, अगर आप इसको इस मेथड से करते ना, 25 को 50 से मल्टीप्लाई करते तो कुछ आंसर आ जाता 1350 या इस तरह का कोई आंसर आता ना, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बिल्कुल यही आंसर आता। पेयर्स बना के जब आप करते ना तो आपके पास सेम आंसर आता। अगर तुम लोग को ट्राई करना है तो उस वाले मेथड से भी ट्राई करना, सेम आंसर आएगा बिल्कुल। तो दैट वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग सर्ड्स। ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं तुम लोग के लिए। ठीक है, इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं यहाँ। तो इस वीडियो को जब देख लो अच्छी तरीके से, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए। देखो रूल समझ लो, नंबर को जब सर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साथ आ जाएंगे। सेम दो सर्ड्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर बाहर आ जाएगा, बस डिफरेंट सर्ड्स हैं तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। और अगर ऐसी सर्ड है जिसमें नंबर भी है और सर्ड भी है तो बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर्ड सर्ड से हो जाएगी। तो आसान सा रूल है। ठीक है, इस वीडियो को देखो। ठीक है, उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो। 13 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स दिए हुए हैं, तो ज़रूर इनको सॉल्व करके मुझे बताना। अगर इनमें से भी कोई क्वेश्चन में तुम लोग को हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इसको लाजमी सॉल्व करके तुम लोग के साथ उसका सोल्यूशन डिस्कस कर लूँगा। अब एक वीडियो और रह गई है सर्च की, जो कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स वाली है, तो वो इंशाल्लाह मैं तुम लोग के साथ ज़रूर शेयर कर लूँगा एज सून एज पॉसिबल, ताकि ये सर्च वाला जो टॉपिक है ना, ये तुम लोग का बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। बाकी की जो जो दो वीडियोस हैं वो भी लाजमी देख लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी बताना। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।